हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टोगन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मानता हूँ हम लोग थोड़े लेज़ी हैं, हम लोग चार्ट्स बहुत ज़्यादा यूट्यूबिंग नहीं करते हैं, बट फिर भी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ना अलग-अलग ना मार्केट को लेके व्यूज़ थे, तो मुझे कई जगह लगा कि नहीं मार्केट में कई लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, तो मैंने सोचा एक बार जो हम लोग क्रिप्टोगन के अंदर जो हम लोग चैट में बात करते हैं, मैं एक वीडियो भी बना देता हूँ। ताकि लोगों को समझ में आए कि चीज़ें हो क्या रही है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन का वीकली चार्ट पे देखेंगे क्योंकि है क्या कि बड़ी पिक्चर देखोगे तो बड़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बड़ी चार्ट में वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, पहले तो आपको स्ट्रक्चर समझ लो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ स्ट्रक्चर समझना। बिटकॉइन एक बुल ट्रेंड के अंदर है ना? तो मार्केट में जो ऑल्ट्स ट्रेड करते हैं उनके लिए एक बियर ट्रेंड चल रहा है, बियर मार्केट चल रहा है बिकॉज़ ऑल्ट्स ऑल टाइम लो पे के आस-पास है। लेकिन ऐसा नैस्डैक में नहीं है। नैस्डैक देखोगे तो हमने नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे है। यूरोपियन इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। इवन बिटकॉइन भी अपने ऑल टाइम हाई के आस-पास चल रहा है। तो बिटकॉइन ने स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो बिटकॉइन जब यहाँ पे जनवरी 2023 से जंप करना स्टार्ट किया तो इस बार जो जंप आया ना बिटकॉइन में वो बनाना शेप का जंप नहीं था जिसको हम लोग हॉकी पैटर्न बोलते हैं ना उस तरह का जंप नहीं है। बिटकॉइन अपना टाइम ले रहा है और टाइम के साथ जंप कर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लगभग-लगभग बिटकॉइन ने 32 वीक्स बिताए थे। उस 32 वीक्स बिताने के बाद इस वाले रेंज को बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया। तो 32 वीक्स का मतलब हो गया लगभग-लगभग 6 महीने, है ना? 5 से 6 महीने बिटकॉइन यहाँ बिता के फिर निकला। फिर उसके बाद आया बिटकॉइन ने फिर ये 40,000 पे जब ईटीएफ की अनाउंसमेंट आई थी तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा टाइम बिताया था। सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे फिर यहाँ पे इसके बाद ईटीएफ दोबारा आया, बिटकॉइन फिर यहाँ से सीधे ऊपर 73 की तरफ गया और 73 के बाद क्या हुआ फिर यहाँ पे बिटकॉइन ने 7 महीने लगाए 7 मंथ। इस 7 मंथ में बिटकॉइन ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, दोनों तरफ से चेक हुए, बुल और बेस दोनों चेक हुए, मार्केट ने ये ट्रेंड बनाया। जो बिटकॉइन के लवर्स हैं, बिटकॉइन को लेके एक बिलीव रखते हैं, जैसे हम लोग हैं कि हम लोग सामने बोलते हैं कि वी आर द बिटकॉइन होल्डर, हार्ड होल्डर ना। तो जिनके पास बिलीव था कि नहीं ये बुल मार्केट आएगा, जिस तरह से ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट करेगा, बिटकॉइन ऊपर गया। फिर बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है? फिर वही कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है जो कि लगभग-लगभग 100 डेज़ हो गए। इस एरिया को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन ऑलरेडी 3 महीने के आस-पास यहाँ पे बिता चुका है और अभी भी किस रेंज में जा रहा है? 90 से 100 का। तो आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग-लगभग जो रेंज थी वो 50 से 70 के बीच में थी। यहाँ जो रेंज थी वो करीब-करीब 25 से 30 के बीच में थी। मतलब यहाँ 6 महीने बिताए, यहाँ 7 महीने बिताए, यहाँ 4 महीने। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर और ये बुल ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। एक अच्छा स्ट्रक्चर है, किसी भी एसेट क्लास के लिए ये स्ट्रक्चर को बुरा स्ट्रक्चर नहीं बोला जाएगा, कि ये नहीं, मार्केट अपना टाइम ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और उसके ऊपर मार्केट निकल रहा है ना? तो ये स्ट्रक्चर पहले तो ये समझ लीजिए ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से बन रहा है। इसमें हमें ये दिख रहा है कि 90 का एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 110 का 1,10,000 का रेजिस्टेंस है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई है? प्रॉब्लम कहाँ आ गई? वीकनेस कहाँ है बिटकॉइन के चार्ट में, है ना? मेरी बातों को कई लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये ध्यान रखना मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि किसी के भी चार्ट को एनालिसिस को समझने से पहले उस इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो शायद मुझे नहीं जानते होंगे, इसके लिए आप लोग क्रिप्टोगन के चैनल में जुड़ सकते हो। हम लोग वहाँ पे डेली ना वीडियो चैट करते हैं, 15-20 लोग आपस में एक-दूसरे की चीज़ों को शेयर करते हैं और मार्केट की डीप एनालिसिस करते हैं, है ना? तो वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हो क्या रहा है। तो आप क्या देखोगे ये एमएसीडी जो इंडिकेटर है, उसके अंदर हमें वीकली चार्ट के ऊपर बियरिश क्रॉसओवर मिला है ना? तो जब भी ये बियरिश क्रॉसओवर होता है ना, तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर हुआ, इससे पहले जो बियरिश क्रॉसओवर हुआ था, वो यहाँ पे हुआ था 73 के आस-पास, 70 के आस-पास और मार्केट 7 महीने के डाउन ट्रेंड पे गया, है ना? 7 मंथ के डाउन ट्रेंड पे। लेकिन यही सेम स्ट्रक्चर हम लोग को पहले भी दिखता है। वो दिखता है 2021 के बुल ट्रेंड में। जब बिटकॉइन पहले 64,000 गया था, तो हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला। बिटकॉइन के अंदर सीधे ये यहाँ पे ना बियरिश क्रॉसओवर के बाद नीचे आया, बिटकॉइन में एक अचानक गिरावट आई और बिटकॉइन 64 से गिर के लगभग-लगभग 29-28 के आस-पास आ गया था। फिर एक बुलिश क्रॉसओवर बना यहाँ पे और बिटकॉइन दोबारा ऊपर गया और फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर सेकंड बियरिश क्रॉसओवर बना, बिटकॉइन के चार्ट ने हमें नीचे दे दिया एक बियर ट्रेंड, लंबा बियर ट्रेंड दे दिया, है ना? तो क्या हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2 बियरिश क्रॉसओवर मिले हमें वीकली चार्ट पे और मार्केट उसके बाद नीचे चला गया। सेम वो नीचे बियरिश 2 बियरिश क्रॉसओवर हमें मिल रहे हैं, तो मार्केट में एक ना बहुत बड़ी वीकनेस वीकली चार्ट पे क्रिएट हो गई है कि क्या मार्केट यहाँ से सीधे नीचे चला जाएगा क्या? क्या ये ऐसा हो जाएगा और हम लोग क्या बियरिश ट्रेंड में?
तो इसको हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग आरएसआई को भी देखेंगे, तो आरएसआई भी क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आरएसआई अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे ऊपर था, लेकिन आरएसआई क्या हुआ नीचे हो गया वीकली चार्ट पे। तो सेम सेम यही से आरएसआई में डाइवर्जेंस बना, बिटकॉइन का प्राइस एक लंबे वीकनेस पे चला गया। सेम आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ बन रहा है। यहाँ पे ये देखोगे तो आप प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे जा बन है। तो क्या यहाँ से मार्केट हमारा टॉप बन गया ये 1,10,000 और क्या मार्केट नीचे जा रहा है? अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चार्ट को अगर आप ये देखोगे ना तो चार्ट तो बहुत गंदा बन चुका है ना। ये भी चार्ट में कौन-सा एमएसिडी और आरएसआई ये दोनों बता रहे हैं कि बिटकॉइन ऐसा लग रहा है कि नीचे सीधे जाएगा, बियर ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है ना? लेकिन एक्चुअल में चार्ट है और इंडिकेटर हमें और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है? अब इसको पॉसिबिलिटीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे गिरते हुए आइदर ये 90 पे ही घूमता रहे। अगले 5 से 6 हफ्ते तक या 10 हफ्ते तक 10 वीक्स तक यहीं घूमता रहे और ये आरएसआई जो क्रॉसओवर है, ये नीचे आ जाए और फिर यहाँ से वापस हम लोग को बुलिश क्रॉसओवर दे बनता हुआ दिख जाए। तो क्या होगा यहाँ से ये 2 से आप मान के चलो 1 से 2 महीने यहाँ पे बने और यहीं से मार्केट फिर ऊपर उठ जाए। दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ से करते-करते ये 90 पे आए और 90 पे आते के साथ ही ये बेयरिश क्रॉसओवर की वजह से मार्केट में कोई एक न्यूज़ फ्लोट हो यहाँ पे और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाए। जैसे यहाँ पे 2 हफ्ते में कैंडल में गिर गया था, वैसे यहाँ पे सीधे नीचे गिर जाए और बिटकॉइन का प्राइस 75 से 80 को चेक कर ले। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बिटकॉइन के प्राइस चार्ट पे 20 से 30% का जो करेक्शन है ना, वो बिटकॉइन का एक ना बोलते हैं ना कि उसका एक जायज़ हक है। वो हर बुल ट्रेड में 20 से 30% का करेक्शन नॉर्मली लेता है। पहले 40% तक लेता था 2017 में, लेकिन अब आप देखोगे तो 2021 में और 24-25 के रोल में हम देखेंगे तो 20% का करेक्शन हमें कॉमन मिल रहा है 20% का। तो 20% का जो करेक्शन है वो आ रहा है 85,000 पे और अगर हम 30% का करेक्शन जोड़ लें तो वो आता है करीब-करीब 75-76 को। तो एक ये होता है कि मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट करके वापिस उठ सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, है ना? और मार्केट यहाँ से ये नीचे से ऊपर आ जाए और ये यहाँ पे वापिस स्विच हो जाए, है ना? इसकी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से ऊपर आ जाए, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि जितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना, मार्केट बियर ट्रेंड में नहीं जाएगा बल्कि मार्केट यहाँ से वापिस ऊपर रिकवर होके वापिस ऊपर आएगा और हम लोग को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दोबारा रैली देखने को मिलेगी या उससे पहले भी मिल सकती है ना? लेकिन ये क्या है? ये चार्ट है और इस चार्ट के ऊपर ओपिनियन है। मैं कई बार बोलता हूँ कई सारे लोग कई यूट्यूबर्स को देखते हैं वी आर नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ये बात हमेशा रखना, चार्ट बनाना और उस चार्ट को ट्रेड करना दोनों डिफरेंट थिंग है। तो मैं ये चार्ट बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने पोर्टफोलियो से हट के क्या डॉलर में आ चुका हूँ, यूएसडीटी में आ चुका हूँ? नहीं। हम लोग अपनी पोज़ीशंस को सेल आउट नहीं कर रहे हैं। हम इस सिनेरियो के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि ऐसा पोज़ीशन हो सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने पोज़ीशंस को काट रहे हैं? नहीं। अगर हमने एक लॉन्ग पोज़ीशन बना रखी है लॉन्ग पोज़ीशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर स्पॉट पे हमने एक पोज़ीशन होल्ड कर रखी है, तो हम इस बुल ट्रेंड के लिए ऑल्ट्स को और बिटकॉइन को होल्ड करेंगे अगले 6 महीने, साल भर तक के लिए, अक्टूबर-नवंबर तक के लिए मतलब कि हम लोग उसको होल्ड करने जाएँगे। हम लोग का कहीं यहाँ मतलब नहीं है कि हम लोग अपनी पोज़ीशंस को काट रहे हैं। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो ट्रेडिंग कर रहा है। अगर कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो उसको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड्स ज़्यादा लोगे इसको देखते हुए ओट्स में तो वो ज़्यादा बनेगी। कन्फर्मेशन कहाँ ब्रेक होगा? कन्फर्मेशन ब्रेक होगा अगर बिटकॉइन यहाँ से 99 या 1 लाख के ऊपर टूटता है। वो हम डेली चार्ट पे आके देखेंगे कि 1 लाख के ऊपर आता है तो ये सारी चीज़ें नल एंड वॉइड हो जाएगी। लेकिन चूँकि अभी अगर आप देखोगे इस चार्ट पे तो आपको ये चार्ट बेयरिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ नज़र आ रहा है और ये डेली के चार्ट पे नहीं है। डेली के चार्ट पे होता तो क्या होता कि 1 हफ्ते में या 10 दिन में ये चीज़ें ना वापस रिकवर हो जाती, लेकिन ये वीकली चार्ट पे है। तो वीकली चार्ट पे है तो ये कम से कम 8 से 10 हफ्ते जा सकती है। लेकिन क्या ये पूरा नीचे खत्म होने की क्यों ये क्या कई लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हो सकता है यहाँ से पूरा मार्केट ही ट्रेंड में चल जाए, बेयरिश ट्रेंड में चल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका एक लॉजिक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो ये है कि बिटकॉइन के लिए फंडामेंटल चीज़ है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको सबसे पहले ये समझो कि हम लोग जब 2021 में ट्रेड करते थे तो बिटकॉइन 70,000 तक पहुँच गया था, 69,000 तक। उस समय सिर्फ टेस्ला बोल के एक बड़ी कंपनी टेस्ला है ना वो मार्केट में हुआ करती थी। आज की डेट में बिटकॉइन में ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, है ना? सेलर और अलग-अलग
बड़ी बहुत सारी कंपनियाँ आप देखोगे तो दुबई से, कहीं से यूरोप से, कहीं जापान से, तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आ रही हैं। अलग-अलग पेंशन्स फंड बिटकॉइन में आ रहे हैं, है ना? इवन गवर्नमेंट्स ने बिटकॉइन में इन्वॉल्व हो चुकी है। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऑलरेडी सुन चुके हो कि बिटकॉइन के लिए वो कितने ज़्यादा बुलिश है, क्रिप्टो के फेवर में वो सारे ना बिल लेके आ रहे हैं। तो सोचो कि जब 2021 में ये सब कुछ नहीं था, तब हम लोग के बल पे थे, मतलब रिटेलर के बल पे बिटकॉइन 69,000 तक पहुंच गया था। आज इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, है ना? और ये चीज़ दिख भी रहा है, ये चीज़ दिख रहा है कि प्राइस बहुत स्टडी की तरीके से ऊपर बढ़ रहा है ना? कोई हड़बड़ी नहीं है, बनाना ट्रेंड नहीं बन रहा है, यहाँ पे हॉकी पैटर्न नहीं बन रहा है कि यहाँ पे ऐसा हुआ और ऐसा प्राइस बढ़ गया, नहीं। प्राइस स्टडी तरीके से बढ़ रहा है। अब मैं आपको ये चीज़ जो ये बीएस क्रॉसओवर की कहानी है ना, इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ गोल्ड के चार्ट में, है ना? गोल्ड के चार्ट से आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन आज की डेट में एक ना कोई लो कैप नहीं है या मिड कैप एसेट नहीं है। ये वर्ल्ड का टॉप 7 नंबर रैंक का एसेट क्लास बन गया। अगर आप देखोगे तो टॉप में सबसे पहले गोल्ड आता है, उसके बाद एनवीडिया, एप्पल, फिर है ना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इस तरह से करते हुए आपको छठे सातवें नंबर पे बिटकॉइन मिलेगा। तो इसको समझने के लिए जब कोई एसेट इस लेवल पे आ जाता है, तो उसका एसेट कंपेयर करना भी हम लोग के लिए ईज़ी हो जाता है। कंपेयर उसी लेवल के किसी दूसरे एसेट क्लास के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं बिटकॉइन को गोल्ड के साथ कंपेयर करता हूँ, है ना? तो गोल्ड के चार्ट में मुझे क्या नज़र आया, अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे तो गोल्ड के चार्ट में भी देखो, है ना? अगर मैं इस चार्ट को यहाँ से लेता हूँ 2020-21 से, तो 2020 में यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो ये बेयरिश क्रॉसओवर बना था और गोल्ड का चार्ट नीचे गिर गया, उसके बाद फिर बुलिश क्रॉसओवर बना, साइड ओवर पे गया, यहाँ पे फिर बेयरिश क्रॉसओवर बना और गोल्ड के चार्ट में ये नीचे आया। लेकिन कहानी कहाँ चेंज हो रही है? कहानी चेंज हो रही है यहाँ पे। ये जो लेवल है ना, इस प्राइस लेवल को देखो आप। ये प्राइस लेवल जून 2024 की है, मतलब आज से सिर्फ 6 महीने 7 महीने पहले। 7 महीने पहले यहाँ पे गोल्ड के चार्ट में बेयरिश क्रॉसओवर बना था और ये वाला जो क्रॉसओवर है, ये बहुत इक्विवेलेंट इस वाले क्रॉसओवर के साथ है ना? तो क्या गोल्ड के प्राइस में करेक्शन आया? अगर आप देखोगे यहाँ पे गोल्ड का प्राइस जो चल रहा था, यहाँ पे इस लेवल पे $2400 था और लोगों ने कई बार सोचा, उस समय भी कई लोग, जिन लोग आप लोग गोल्ड को पता नहीं कितना ट्रेड करते हो, लेकिन गोल्ड की चार्ट में जब ये बेयरिश क्रॉसओवर बना था ना, तो लोगों को लगा कि गोल्ड के प्राइस में एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विथिन 10 हफ्ते, 10 हफ्ते के अंदर, ये ध्यान रखना, 10 हफ्ते का मतलब 3 महीने, ढाई 2 से 3 महीने के अंदर गोल्ड के चार्ट ने एक साइडवेज मोमेंटम लिया, जिसमें 5 से 6% का करेक्शन हुआ और वापस बुलिश क्रॉसओवर दे दिया 10 हफ्ते के अंदर। और बुलिश क्रॉसओवर दे दिया, गोल्ड का प्राइस वापस है ना यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो सोच रहे थे नीचे होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वापस ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद फिर देखो, फिर ड्रामा हो रहा है। फिर गोल्ड के चार्ट पे, वही चार्ट पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि मैं बिटकॉइन के अंदर दिखा रहा हूं, फिर से बीरिस क्रॉसओवर बन गया और यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा था गोल्ड का, लगभग 2700 के आसपास। बीरिस क्रॉसओवर चल गया था, लोग सोचे थे हाँ भैया यहाँ पे फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे तो अब 2700 का टॉप बन गया, यहाँ तो गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये वाला पैटर्न सामने सामने दिख रहा है। लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया, 10 हफ्ते बाद, ये पूरा अगर देखोगे तो यहाँ से लेके बेयरिश क्रॉसओवर से बुलिश क्रॉसओवर का जो डिस्टेंस है, वो करीब 10 हफ्ते का है ना? तो यहाँ तक बिटकॉइन गोल्ड का चार्ट अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइस में वापस बुलिश क्रॉसओवर बना और गोल्ड में हमें सीधे जंप देखने को मिला, जो कि $2900 तक का है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना कि इंडिकेटर से हमें एक आइडिया मिलता है, वीकनेस मिलती है। यहाँ पे जैसे 10 हफ्ते तक एक वीकनेस थी, 10 वीक्स तक। यहाँ पे 10 हफ्ते तक वीकनेस मतलब साइडवेज मोमेंटम था, यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम था। इसी तरह से अगर आप बिटकॉइन के चार्ट पे दोबारा आता हूं, तो हो सकता है अगले कुछ हफ्तों तक एक साइडवेज मोमेंटम हो। इसका कहीं पे भी मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा या नहीं। ये ट्रेंड चेंज होगा। ये ट्रेंड इस बार हम लोग के बिटकॉइन के चार्ट में, ये जो दो बीयरिश क्रॉसओवर यहाँ बने थे, यहाँ बने थे, नहीं, इस बार ये ट्रेंड चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से वापस हो। वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, आपको 20% का तो बिटकॉइन को वेटेज देना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा जायज है क्या, 20 से 22% तक का तुम ले सकते हो। तो वो जो रेंज निकल के आती है 20 से 30% के बीच की, वो 75 से लेके 85 तक के बीच के आती है। इतना आपको हक देना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर वो वीक आया तो बिटकॉइन पे आपको दोबारा जंप देखने को
मिल जाएगा। आया उस रेंज पे तो आपको वी-शेप की रिकवरी मिल जाएगी, और नहीं आया तो आपको यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में ये वीकनेस है, इसकी वजह से हमें लगातार ये कैंडल्स डेली रेड बनती हुई नज़र आ रही है, और डेली चार्ट्स पे भी अगर मैं इस पे आता हूँ दोबारा डेली चार्ट्स पे, है ना, इसी चीज़ को समझने के लिए, तो डेली चार्ट्स पे भी हमें क्या दिख रहा है, बिटकॉइन एक ना पिछले 15 दिनों से इस रेंज में घूम रहा है। बहुत नैरो रेंज बन गई है, मतलब नैरो रेंज मतलब 94 से लेके 98 के बीच की नैरो रेंज पे बिटकॉइन घूम रहा है। और इस पे भी अगर आप देखोगे तो इसने मल्टीपल टाइम डोजी बना के दिया है। डोजी इज़ द किस तरह का, मतलब मार्केट में जहाँ इनडिसीजन है, कोई ना मतलब बुल्स और बियर्स दोनों में फाइट चल रही है। तो अगर आप कल की कैंडल भी देखोगे तो एक डोजी बन के ना कंप्लीट हुई है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कल की कैंडल भी, तो ये डॉजी बनी थी कल की कैंडल पे भी। तो बिटकॉइन एक तो ये है कि क्या ये 94 के सपोर्ट को होल्ड करता है डेली चार्ट पे, मतलब वीक नहीं होनी चाहिए, डेली चार्ट पे अगर ये सपोर्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या देखनी चाहिए, अगर ये टूटता भी है तो 90 लेवल के सपोर्ट को डेली चार्ट पे होल्ड करना चाहिए। अगर ये 90 टूटा तो फिर आप मानना कि ये नीचे आएगा, है ना। अगर डेली के चार्ट पे कभी भी बिटकॉइन में 90 से नीचे की क्लोजिंग मिलती है आपको, तो आप मान सकते हो कि आपको ये बिटकॉइन का चार्ट नीचे आता आएगा। और फीस फीस तक की पूरा का पूरा चार्ट जो एमएससीडी वो इनवैलिड कहाँ होगा, इनवैलिड होगा ये अगर बिटकॉइन का चार्ट 1 लाख के ऊपर निकलता है। 1 लाख के ऊपर निकल के अगर होल्ड हो जाता है तो फिर आप ये मान सकते हो कि ये पूरी की पूरी चीजें नल एंड वोइड होगी। तो ये जो शॉर्ट वीकनेस है ना, ये शॉर्ट टर्म वीकनेस है। ये वीकनेस आप मान के चलो, ये वीकनेस आपको 3 हफ्ते से लेके 10 हफ्ते तक रह सकती है। मतलब आप मान के चलो कि 1 महीने से 3 महीने तक रह सकती है। इसके कई सारे चांसेस भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि इस चीज को कैसे ये हो सकता रिपीट हो, मतलब कि बहुत जल्दी चीजें बुलिश हो जाए। कोई अचानक कोई बड़ी न्यूज आ जाए, जैसे कि मान लो कि अगर कोई न्यूज आ जाती है, जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए बिटकॉइन रिजर्व से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाती है, तो मार्केट एक अलग से ट्रेंड दे देगा। तो उस तरह की न्यूज के अभी मुझे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन मैं मार्केट को लेके बियरिश नहीं हूँ। मार्केट में वीकनेस है, शॉर्ट टर्म वीकनेस है। मार्केट वापस बुल ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, जैसे गोल्ड में हुआ। क्यों, गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन इसको हमेशा फॉलो करता है। ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन। इसके अलावा जो मार्केट की आज दो बड़ी न्यूज है वो भी मैं बता देता हूँ। दो बड़ी न्यूज क्या है, सबसे पहले तो कल पिछले 24 घंटे में करीब करीब $1.5 बिलियन मिंट हुए हैं। वन वन $1 बिलियन यूएसडीटी मिंट हुए हैं, और 500 यूएसडीसी मिंट हुए हैं। तो बहुत बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है ना। वो पैसा कहीं ना कहीं बिटकॉइन या ओल्ड कॉइन के पंप होने में काम यूज होगा। तो एक तो ये अच्छी न्यूज है मार्केट के लिए। दूसरी न्यूज क्या अच्छी न्यूज है, वो है सेलर की। सेलर ने क्या किया है, अगर आप देखोगे इसको तो 2030 तक 2000 करीब $2 बिलियन के कन्वर्टल्स नोट्स इन्होंने ऑफर किए हैं। मतलब ये क्या है कि, और वो भी 0% पे, मतलब 2030 तक ये पैसा मार्केट से $2 बिलियन उठा रहे हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट रेट पे। तो मतलब कि एक तरह से बहुत बुल्लिश साइन है। क्यों, क्योंकि इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आप मुझे मैं आपसे बोलूं कि भैया यार एक काम करो, मुझे तुम 10 एक एक्स अमाउंट पैसा दे दो, और 2030 तक तुम मुझसे दोबारा मांगना मत, है ना। 2030 तक तुम्हारा मांगना नहीं। तो मुझे दो सीजन मिल रहे हैं, एक ये सीजन मिल रहा है, उसके बाद 2028-29 का सीजन भी मिल रहा है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस में इंक्रीज आती है। तो सेम चीज सेलर के पास इतना बड़ा अमाउंट कंटिन्यूसली आ रहा है, ये बहुत है, और ये पैसा सीधे बिटकॉइन में जाएगा। बिटकॉइन के लिए बहुत बुलिश है। सेलर एक बियरिश भी हो सकते हैं, इनका एक फैक्टर बियरिश भी है, वो हम लोग कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इतनी बड़ी होल्डिंग उठाना डेफिनेटली एक चीज सोचने वाली है। लेकिन यहाँ पे नहीं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और अगर माइकल सेलर इस गेम को खेल रहे हैं ना, तो वो गेम कोई 2-4 महीने का गेम नहीं है या साल भर का गेम नहीं है। ये गेम है 5 साल 10 साल का। तो वो मैं कभी कभी अपने किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मैं 5 साल 10 साल में बिटकॉइन को कहाँ देखता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म में ये गेम बड़ा होने वाला है, बड़ा खेला जा रहा है। अगर आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आपको गोल्ड का ईटीएफ का चार्ट देखना पड़ेगा, 2004 से लेके 2010 तक का। जब गोल्ड के चार्ट पे एक बिट गोल्ड का जो मार्केट कैप था $1 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन तक, मतलब 8 गुना बढ़ गया था। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ये चाहूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में मुझे बताना। इसके बेस पे मैं आगे कोशिश करूंगा कितनी फ्रिक्वेंटली मैं वीडियो बनाऊं। वी आर नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, तो शायद क्वालिटी आपको इतनी अच्छी ना मिले, बट थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि आप जरूर अपना फीडबैक दीजिए, उस फीडबैक के बेसिस पे मैं वीडियो
को आगे करूँगा। डिस्क्लेमर आप लोगों को पता ही है, इट्स नॉट कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। मैंने अपने व्यूज़ अपने पिछले 8 सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। कई लोग मुझे जानते हैं, क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी हमारी छोटी-सी कम्युनिटी, वहाँ पे हम लोग डेली वॉइस चैट कर रहे हैं। पिछले 6-7 सालों से हम लोग कर रहे हैं वॉइस चैट। हम लोग कभी यूट्यूब पे नहीं आए, लेकिन अभी हमें